10 जनवरी 1966 एक ऐतिहासिक दिन। 1965 में भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद और भारत की जबरदस्त जीत के बाद ताशकंद में एक समझौता हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट। यूएसएसआर के प्रीमियर अलेक्साई कोसिजिन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में इकट्ठा हुए। तनाव से भरे 6 दिन के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शाम को एक पार्टी हुई और पार्टी के बाद आखिरी बार शास्त्री जी को उनके कमरे में टहलते हुए देखा गया। उसके चंद घंटों बाद शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु हो गई और आज 50 साल के बाद भी हमें ये नहीं मालूम कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या जहर देने से। मैंने उसके बाद में एक और एप्लीकेशन लगाई और विदेश मंत्रालय के खिलाफ में लगाई। मैंने उनसे बोला कि एप्लीकेशन दायर की थी, उसमें आपने बोला कि विदेश मंत्रालय के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मैंने बोला बस आप क्या बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री मरा है कंट्री में, वहाँ तो राजदूत का तो दिमाग खराब हो चुका था। तो जैसे प्रधानमंत्री की डेथ हुई होगी वहाँ पे तो दुनिया भर के टेलीफोन कॉल दिल्ली में किए गए होंगे, टेलीग्राम भेजे गए होंगे, यहाँ पे दुनिया भर का कागज कोरेस्पॉन्डेंस होगा दिल्ली में और मॉस्को के बीच में। प्रधानमंत्री की बॉडी को आप वहाँ से यहाँ दिल्ली में लाएंगे, क्या सिस्टम होगा, क्या अरेंजमेंट होगी, ये सारी बातें कागजों पे आती है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपके पास में कोई कागज नहीं है? तब इन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास में वो नेशनल सिक्योरिटी का जो उनका एक क्लॉज है आरटीआई का, कि साहब हम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। रागिनी, क्या है सब? लाल बहादुर शास्त्री मिस्टीरियस डेथ, उनकी डेथ से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट रन्स ओवर 5000 पेजेस। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड क्या है? जस्ट दिस, नथिंग। लाल बहादुर शास्त्री क्या आज की जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं है। It's not about Shastri ji. Let's pin down the government. Lal Bahadur Shastri ji was the second Prime Minister of independent India, जिनकी डेथ ताशकंद में हुई थी। कब? वॉर के इमीडिएटली बाद। हजारों सस्पिशंस थे, कितने सारे डाउट्स रेज हुए थे। किसी ने कहा उन्हें पॉइजन दिया गया था, some said he had a heart attack, but over 50 years, do we have a concrete information? No, nothing. इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि पॉइजन दिया। अरे तो who cares? Okay, sorry, but then we need a scoop and we have a scoop. And sir, this time मैं full authentic paperwork के साथ आई हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील के साथ। सपोर्टिंग एविडेंस में मेरे पास अनुज धर की आरटीआईज हैं और उसकी स्टेटमेंट भी। I have already run it with the legal and they said it's okay. नो मीडिया। लाल बहादुर शास्त्री के मौत पे उठे मसले पर गृह मंत्री पीकेआर नटराजन ने संसदीय केंद्रीय दल की आपातकालीन मीटिंग बुलाई। क्या ये सरकार वास्तविकता में शास्त्री जी की मौत का सच जानना चाहती है या हर बार की तरह एक बार फिर इस मुद्दे को भी दबा दिया जाएगा? शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिक है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। सरकार हमसे क्या छुपाना चाहती है? शास्त्री जी की मौत के पीछे क्या षड्यंत्र है, इसे पता लगाने के लिए हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। शास्त्री जी ने हमें नारा दिया है, जय जवान जय किसान, और इस सरकार का नारा क्या है? जय शैतान जय हैवान। शास्त्री जी की फाइल्स पब्लिक की जाए, शास्त्री जी की फाइल, शास्त्री जी की फाइल। 27 मई 1964 पंडित नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और सिंडिकेट नेता के कामराज फिर एक्टिव हुए और उनके सामने एक जिम्मेदारी थी देश का अगला नेता चुनने की। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ऑपोजिशन के नेता श्याम सुंदर त्रिपाठी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल। इस देश में नेता ही भूख हड़ताल करने लगे, वहाँ कैसे कुछ बदल सकता है? आपको आराम की सख्त जरूरत है। जब पावर ही नहीं होगा तो फिर ब्लड प्रेशर मेरा क्या बिगाड़ेगा डॉक्टर? बिल्कुल।
शास्त्री जी कैसे पीएम बने पंडित नेहरू के बाद? वो तो लाइन में भी नहीं थे। मोरारजी देसाई वॉज द मोस्ट सीनियर और पीएम बनने के हकदार। सो हु वाज द किंग मेकर देयर? कामराज, याद है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुमारस्वामी कामराज। फिर शास्त्री जी की मौत के बाद मोरारजी देसाई को ही पीएम बनना चाहिए था, और बनी इंदिरा गांधी। कामराज अगेन। किंग्स सबको याद रहते हैं, किंग मेकर्स याद नहीं रहते। शास्त्री जी के मुद्दे ने नया मोड़। गृह मंत्री नटराजन और श्याम सुंदर त्रिपाठी के बीच इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? लाल बहादुर शास्त्री की मौत का सच जानना या फिर किसी तरह का समझौता? It's all rather rich. थोड़ा सा लीजिए। अरे नहीं, मैं फ्राइड चीजें अरे नटराजन जी, शुद्ध घी का है, ऊपर से आलू, डकार तक नहीं आएगा। चलिए, आप जिद करते हैं तो थैंक यू। एक बात बताइए, ये कमेटी बनाने से आपका क्या फायदा? आप तो जानते हैं कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट की सिर्फ 2 कॉपीज हैं, एक जस्टिस शाह के दफ्तर में और एक ये। फाइनल रिपोर्ट मेरी मिनिस्ट्री का जवाब मिलने के बाद आएगी। तो एकलव्य द्रोणाचार्य को ब्लैकमेल करना चाहता है। बाकी 8 को कैसे संभालना है, इसका तो एक्सपीरियंस आपके पास है ही। हम देयर विल बी नो मीडिया कवरेज और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इतनी बड़ी विडंबना है, सब कुछ शास्त्री जी के लिए हो रहा है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। क्या नाम बताया अब उस जर्नलिस्ट का? गुड मॉर्निंग। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। अरे तुम तो बड़ी यंग हो। आओ बैठो बैठो। तुम तो अंदाज कर लिया ना कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। इलेक्शंस के कुछ महीने पहले अगर एक पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट को फूल भेजकर अपने घर बुलाता है तो हड्डी कहीं ना कहीं गले में जरूर अटकी होगी। तुम उतनी छोटी नहीं हो। चलो ये सब काम की बात करते हैं। कैसे काम करोगी? कैश, फेवर या दोनों? डिपेंड्स। ऑफर क्या है? तुम्हें शास्त्री जी पे इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे सिर्फ सच जानने में इंटरेस्ट है। राजनीति में कुछ सच नहीं होता, भी इसका सच है। देखिए सर, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड कुछ भी ना लिखूं तो लेट मी टेल यू कि मैं तुम्हारा नाम प्रपोज कर रहा हूं।
मेरा नाम? कमेटी में एक जर्नलिस्ट का होना बहुत जरूरी है और इस सब्जेक्ट पर तुमने बहुत रिसर्च किया है। तुम यंग हो, बुद्धिमती हो और एक महिला भी। लो खाओ। असली कारण क्या है? ये नटराजन है ना, वो कैमरा में बिलीव करते हैं और मैं इंसान की आंख और बुद्धि का बहुत सम्मान करता हूं, जो दोनों तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूं तुम कमेटी में मेरे लिए कैमरा बनो। तो आपको शास्त्री जी की नहीं बल्कि मीडिया में अपनी इमेज की चिंता है? अरे एक पॉलिटिशियन के पास इमेज के सिवा है ही क्या। ये पॉलिटिक्स है ना, ये एक बाख युद्ध है। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। सर, मैं तो बहुत ही छोटी जर्नलिस्ट हूँ और आपके एम्बिशंस तो बहुत बड़े। जर्नलिज्म पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। सुना है कि तुम अपनी न्यूज साइट के लिए फंडिंग ढूंढ रही हो। लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? आज इसको इन्वेस्टिगेट करेगी त्रिपाठी कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी। सर, इस त्रिपाठी कमेटी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? और इसमें है एक्स रॉ चीफ GKS आनंद सुरेश। अनंत सुरेश, with an H, one word.